दोस्तों अगर इस लॉकडाउन की मार अगर किसी को पड़ी है तो सबसे ज़्यादा जो है श्रमिक मजदूर ही हैं। दोस्तों श्रमिक मजदूरों को सबसे ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस लॉकडाउन में श्रमिक मजदूरों की रोजी रोटी छीन गई है। उनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, न ही उनको भाड़ा देने के लिए पैसा है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि श्रमिक मजदूरों को उनके घर वापस छोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों श्रमिक मजदूर अब घर जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि सरकार उनसे भाड़ा वसूल रही है। तो दोस्तों भाड़ा लोग कैसे देंगे जहां 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, वो रेलवे का किराया कैसे देंगे? दोस्तों कोई भी मजदूर अकेले नहीं रहता है, बहुत लोग अकेले भी रहते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग जो है कि अपने परिवार को लेकर के रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी है, और कई सारे जो लोग इसी तरह से दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों में, गुजरात, कोलकाता, तमाम शहरों में फंसे हुए हैं। दोस्तों इसी बीच दोस्तों जो है कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने बोला है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी श्रमिकों से रेलवे द्वारा किराया वसूले जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि अब इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का वहन पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। दोस्तों उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है तो श्रमिकों को बिना किराए की यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकता? दोस्तों सोनिया गांधी की इस घोषणा के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों से श्रमिकों की मदद के संबंध में बात की। दोस्तों बाद में वेणुगोपाल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि प्रदेश कांग्रेस इकाइयां संबंधित राज्य की सरकार और मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करेगी और श्रमिकों के रेल किराए का जो भी खर्च होगा उसका भुगतान करेगी। उन्होंने यह दावा भी किया कि रेलवे ने एक परिचय जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि श्रमिकों से किराया वसूला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे भी पहले हमने आपको न्यूज में बताया था कि रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि उनसे किराया वसूला जाएगा। दोस्तों कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम केयर्स कोष से श्रमिकों की मदद करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर वह तैयार नहीं है तो कांग्रेस अपने सीमित संसाधन से ही मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। तो दोस्तों उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब सरकार मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े कारोबारियों को 68,000 करोड़ रुपए माफ कर सकती है तो फिर प्रवासी श्रमिकों की मदद क्यों नहीं कर सकती? इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बयान में कहा था कि 1947 के बंटवारे के बाद देश में पहली बार यह दिल दहलाने वाला मंजर देखा कि हजारों श्रमिक और कामगार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। न राशन, न पैसा, न दवाई, न साधन, पर केवल अपने परिवार के पास और अपने गांव पहुंचने की लगन उनमें देखी गई। दोस्तों उन्होंने कहा कि उनकी व्यथा सोचकर ही हर मन कांप गया और फिर उनके दृढ़ निश्चय और संकल्प को हर भारतीय ने सराहा भी। प्रदेश और सरकार का कर्तव्य क्या है? कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आज भी लाखों श्रमिक व कामगार देश के अलग अलग कोने से घर वापस जाना चाहते हैं, पर न तो साधन है और न पैसा। दुख की बात यह है कि भारत सरकार व रेल मंत्रालय इस मेहनत कशों से मुश्किल की इस घड़ी में रेलवे का किराया वसूल रहे हैं। दोस्तों उन्होंने सवाल किया कि जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज से निःशुल्क वापस ला सकते हैं, जब हम गुजरात के एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के कोरोना कोष में 151 करोड़ रुपए दान दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वजवाहकों को निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते? दोस्तों सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने इसकी बात को गौर किया। दोस्तों इसलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी, इस बारे में जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि
यह मेहनत कशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस का योगदान होगा। तो दोस्तों ये श्रमिक मजदूरों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर मानी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, श्रमिक मजदूरों के लिए बहुत ही बड़ी राहत की खबर ये मानी जा सकती है। कांग्रेस ने ये जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। श्रमिक मजदूर जो है कांग्रेस से बहुत खुश होंगे। दोस्तों कांग्रेस जो है कि कोई अच्छा काम भी करती है, हर सरकार गलत काम नहीं करती है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार ने जो ये काम किया है श्रमिकों से पैसा लेने का, ये बिल्कुल गलत किया है। दोस्तों मोदी सरकार बोलती रहती है कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता दोस्तों, करने से होता है और करके दिखाया जाता है, सिर्फ पहल नहीं की जाती। दोस्तों प्रधानमंत्री हमेशा आकर के पहल कर देते हैं कि ये करिए वो करिए, जनता ये सहयोग करे वो सहयोग करे, लेकिन दोस्तों सरकार का भी कुछ सहयोग बनता है। सरकार ने कभी भी कुछ भी दिया है तो वो एक हाथ से देती है तो दूसरे हाथ से ले लेती है। ये शायद जो आम आदमी है वो नहीं समझ पाता होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ज़रूरी बात है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो भी मजदूर फंसे हैं उनसे किराया क्यों वसूला जा रहा है, क्यों नहीं उनसे मुफ्त यात्रा दी जा रही है उनको। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोदी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, उसके बारे में भी नीचे आप लिख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, कोरोना से संबंधित जो भी सरकार ने नियम बनाए उसका भरपूर फॉलो कीजिए। जय हिंद जय भारत।